विशिष्ट महानुभावों का मैं सादर प्रणाम करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार में मुझे वक्तव्य देने का आपने अवसर दिया। इसके लिए एनसीसीटी और विशेषकर आपको, आदरणीय मिश्रा जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि कोविड-19 जो पिछले साल शुरू हुआ था, 25 मार्च से लॉकडाउन पूरे देश में लागू हुआ। उस समय इंदौर प्रशासन, इंदौर संभाग के कमिश्नर ने पूरे संभाग के सभी 8 जिलों और सही इंदौर शहर में पूरा लॉकडाउन, यहाँ तक कि मिल्क पार्लर, बूथ, सभी दुकानें सब साफ स्ट्रिक्टली बंद कर दिए गए। ये 28 तारीख की बात थी। फिर हमने जाके जिला प्रशासन के सहयोग से हमने 800 पास जारी कराए। उनका निर्देश था कि शहर में किसी भी प्रकार का दूध, केवल सांची का ही दूध घर घर विक्रय होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। उसके लिए और उसके 25 तारीख के और 28 के बीच में काफी समाचार पत्रों में भी था कि अगर कोई कर्मचारी दुग्ध संघ में या प्लांट में या सरकारी ऑफिसों में नहीं जाएंगे तो भी वेतन पूरा मिलेगा। उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ भी उपस्थिति कम होना शुरू हो गई थी। सभी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रशासन के निर्देश को ध्यान में रखा। सबसे पहले हमने हमारे सुपर स्टॉकिस्ट, वितरक, रिटेलर, उनको बुला के समझाया कि बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली बार दुग्ध संघ को जिला प्रशासन ने दायित्व सौंपा है, तो हम लोगों ने निश्चय करा कि जो हमारे वर्तमान व्हीकल हैं उसके अतिरिक्त भी हम छोटी गाड़ी, ई रिक्शा, ऑटो, छोटे मैजिक वाहन से और नए हाकर्स हमने नियुक्त करे और उनको 1 रुपए प्रति लीटर हमने अलग से कमीशन दिया मार्जिन में, जिससे कि घर घर वो दूध पहुंचे। उसी के साथ हमने तुरंत कर्मचारी अधिकारियों को भी बुलाकर निर्णय लिया कि अटेंडेंस बोनस के रूप में हम 5,000 रुपए महीने कर्मचारियों को देंगे। और वहां पर जो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से हाइजीन मेंटेन करने के लिए सैनिटाइजर और जितनी गाड़ियां गेट पर हमने स्प्रे से गाड़ियों को सैनिटाइज करा, उसमें जो ड्राइवर थे वो भी उतर के एक हमने फैब्रिकेटेड केबिन बनाया था, उसमें भी सैनिटाइजर का स्प्रे होके हमारे कर्मचारी निकलते थे। और थर्मल स्क्रीनिंग ये करके हमने उनको हाइजीन की पूरी जब सुनिश्चित करी कि अगर आप डेयरी के अंदर हैं, और हम उनके थर्मल स्क्रीनिंग से टेम्परेचर का भी रिकॉर्ड करते रहे, जिससे उनके अंदर ये भावना गई कि अगर हम दुग्ध संघ के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमको कोविड से कोई खतरा नहीं होगा। जब ये विश्वास जगा तो हमारा उसके बाद से सर पूरे शहर में हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घर घर दूध, हमने करीब 40 लाख की पॉपुलेशन है इंदौर शहर की, और 4 हमारे मिनी डेयरी प्लांट जो जिलों में हैं, वहां पर भी हमने जिला प्रशासन के सहयोग से घर घर दूध पहुंचाया। एक भी शिकायत हमारे पास से नहीं रही कभी भी कि ग्राहकों को दूध नहीं मिला, उपभोक्ताओं को। उसके लिए हमने प्रचार प्रसार माध्यम से हमारे मोबाइल नंबर, जितने आउटलेट से रिटेलर, सबके नंबर हमने विज्ञापित की। यहाँ तक कि आकाशवाणी के परिचर्चा में भी हमने दूध प्रदाय के संबंध में काफी देर तक उपभोक्ताओं को, सम्मान्य उपभोक्ताओं को अवगत कराया था। इसके बाद समस्या ये थी सर कि ड्राइवर और पूरे शहर को जब लॉकडाउन करा तो प्राइवेट वेंडर या प्राइवेट जितनी डेयरी की दुकानें थी वो सब बंद हो चुकी थी। तो गांव का दूध जितना भी शहर में आता था प्राइवेट में खुला, वो सब हमारी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में के तरफ डाइवर्ट हुआ। उस समय हम मना करने की स्थिति में थे, कर सकते थे, फिर भी हमने किसानों को हित के ध्यान में रखते हुए हमारे बोर्ड ने भी, और हम लोगों को पूरा 35% की ग्रोथ उस समय हमारे किसानों को हमने दूध खरीदा। उससे उस समय शहर में हमारे उपभोक्ता सेल, जो कि होटल वोटल खुले रहते थे जो गत वर्ष का, उससे हमने 6% की सेल वृद्धि की थी उस समय कोविड के समय, अप्रैल मई में। इसके साथ ही सर हमने वहां पर संघ में जो दूध आया उसका हमने पाउडर और बटर बनाया। साथ ही हमने इंदौर शहर में दूध पदार्थ, इंडिजिनस प्रोडक्ट की भी सप्लाई जो डिमांड आती थी हम समय समय पर करते थे। बड़ी दिक्कत की बात ये थी जो कंटेनमेंट जोन थे वहां पर भी जिला प्रशासन कहता था कि वहां पर दूध की प्रदाय आपको सुनिश्चित कराना होगा। वहां पर भी कोई वितरक या अंदर वहां
कंटेनमेंट जोन में जाना नहीं चाहते थे। फिर पीपीई किट से हमने वो समय बदल देते थे कि दोपहर में या कोई समय डिसाइड करते थे, उस समय हमारा स्टाफ पूरा घर घर उस कंटेनमेंट जोन में भी दूध प्रदाय करा। इसके साथ जो सुबह का समय भी उन्होंने घर घर जाने के लिए केवल 2 घंटे का दिया था। तो ये सब हमारे इतने प्रयास होने से हम दूध की सप्लाई बराबर मेंटेन करे रहे। जिला प्रशासन हमारे कार्यों से पूरा संतुष्ट रहा सर। किसानों के जो दूध हमारे पास आया, उससे हमारे पास स्टॉक बटर और व्हाइट ये दूध एसएमपी दूध चूर्ण का भंडारण काफी अधिक हुआ, जो करीब 80 करोड़ है। कुछ बीच में निकला था, उसी के बीच दूध भाव बढ़ने लगा था मार्केट में। इसी समय सेकंड वेव आने से फिर वो 2-3 महीने हमारे फिर उसी में गए। अब स्थिति अभी इस समय है कि हमारे सेल में लगभग 10% की वृद्धि है और संकलन में भी लगभग पिछले साल के बराबर है। जो 35% बढ़ा था उसी के समकक्ष चल रहा है और हम पूरी तैयारी की किसी भी अप्रिय स्थिति में हम दूध सप्लाई या संकलन करने में हम सक्षम हैं सर। आपको पुनः सर धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी को।